नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी से दूर होते हुए उन्होंने एनडीए गठबंधन में जाने का फैसला किया। एनडीए के साथ हाथ मिलाते ही जयंत चौधरी को 2 सीटें लोकसभा की मिल गई। 2 सीटें मिलते ही जयंत चौधरी खुश भी नजर आए और समाजवादी पार्टी पर हमलावर भी साबित हुए। वहीं जयंत चौधरी को जो 2 सीटें मिली थी उस पर चुनाव संपन्न भी हो चुका है पहले चरण में। तो अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए मैदान में उतरते हुए जयंत चौधरी नजर आ रहे हैं। मथुरा से सांसद और इस बार भी मथुरा से प्रत्याशी बनाए जाने वाली हेमा मालिनी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए जयंत चौधरी नजर आ रहे हैं और उस दौरान क्या कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनिए जरा। कोई कमजोरी मत आन देना। मैं हेमा जी को साथ अभी मंच साझा कर रहा था बलदेव में, वहां सभा में मैंने एक बात कही थी। हेमा जी को मैं बचपन से मैं भी हेमा जी का ही फैन था। फिर हेमा जी 2009 में मेरे चुनाव प्रचार में आई। मुझे नहीं मालूम था फिर हम आमने सामने चुनाव लड़ लेंगे अगला चुनाव आमने सामने लड़ गए। 15 साल हो गए। तो अगर हमारी, मेरी और हेमा जी की कोई पिक्चर बननी थी, उसका टाइटल होता 15 साल बाद। क्योंकि अब दोबारा हेमा जी 15 साल पहले मेरे लिए प्रचार करने आई थी, आशीर्वाद आपने भरपूर दिया था, इनका सहयोग मिला था। आज 15 साल बाद मैं इनके लिए मांगने आया हूं, तो मेरे इस उम्मीद पे आपको खड़ा रहना है। मैं आपको वादा करता हूं, इस क्षेत्र के लिए हमारी जवाबदेही रहेगी। और हेमा जी, हम और आप कभी आमने सामने अब चुनाव नहीं लड़ेंगे ये भी तय हो गया। इस बार मैं इनके लिए आ रहा हूं, हो सकता है अगली बार कभी मैं लोकसभा लड़ूं तो आप मेरे लिए प्रचार करने जरूर आओगे, ये भी वादा आपसे लेता हूं। जयंत चौधरी को आपने सुना, वो जयंत चौधरी जो एक वक्त पर मथुरा से चुनाव लड़ना चाहते थे, वो जयंत चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी से भी मांग कर रहे थे कि मथुरा की लोकसभा सीट उनके खाते में आनी चाहिए, लेकिन वो मथुरा की सीट नहीं आई। आपको बता दें कि जयंत चौधरी अपने भाषण में ये कहते हुए नजर आए कि जो 2009 के समय में हेमा मालिनी के साथ थे और हेमा मालिनी उनके लिए प्रचार प्रसार और वो खुद उनके लिए काम करते थे, तो वही उन्होंने कहा कि 15 साल बाद जाकर फिर से वो माहौल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा 2014 में देखने को ये मिला था कि हम आमने सामने आ गए थे, हम एक दूसरे से मुकाबला करते हुए नजर आ रहे थे क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन 2024 के चुनाव में वो फिर एनडीए के साथ आ गए, फिर से हेमा मालिनी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए देखे जा रहे हैं। इसमें हेमा मालिनी का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन जयंत चौधरी की अब जरूरतें नहीं बल्कि मजबूरी बता रही है कि दोबारा समाजवादी पार्टी की तरफ जयंत चौधरी को बढ़ना ही पड़ेगा, बेशक इस चुनाव में वो एनडीए के साथ आ चुके हों। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।